ईश्वर का दर्शन और संभाषण। प्रतिमाओं में देखे जाने वाले भगवान बोलते नहीं, पर अंतःकरण वाले भगवान जब दर्शन देते हैं तो बात करने के लिए व्याकुल दिखते हैं। यदि हमारे कान हों तो सुने, वे एक ही बात कहते चले जाएंगे, मेरे इस अनुपम उपहार मनुष्य जीवन को इस तरह न बिताया जाना चाहिए जैसे कि बिताया जा रहा है, ऐसे न गंवाना चाहिए जैसे कि गंवाया जा रहा है। ये बड़े प्रयोजन के लिए है। ओछी रीति नीति अपनाकर मेरे प्रयास अनुदान का उपहास न बनाओ। जब और भी बारीकी से उनके भाव भंगिमा और मुखाकृति को देखें तो प्रतीत होगा कि वे विचार विनिमय करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि बताओ तो, इस जीवन संपदा का इससे अच्छा उपयोग क्या और कुछ नहीं हो सकता जैसा कि किया जा रहा है। वे उत्तर चाहते हैं और संभाषण को जारी रखना चाहते हैं। अंतरंग में अवस्थित भगवान की झांकी, दर्शन, परामर्श और पथ प्रदर्शन तक ही पर्याप्त नहीं है। उसमें गाय बछड़े जैसा वात्सल्य भी विह्वल दिखता है। परमात्मा हमें अपना अमृत दुग्ध अजस्र अनुदान के रूप में पिलाना चाहते हैं। पति और पत्नी की तरह भिन्नता को अभिन्नता में बदलना चाहते हैं। आत्मसात कर लेने की उनकी उत्कंठा कितनी प्रबल दृष्टिगोचर होती है। हम ईश्वर के बने, उसके लिए जिएं, अपने को इच्छा और कामनाओं से खाली कर दें, उसकी इच्छा और प्रेरणा के आधार पर चलने के लिए आत्मसमर्पण कर दें, तो परमेश्वर को अपने कण कण में लिपटा हुआ आनंद की वर्षा करता हुआ पाएंगे। ऐसा दर्शन कर सकें तो हम धन्य हो जाएं। अखंड ज्योति, अगस्त 1989, पृष्ठ 1। प्रतिभा संवर्धन की 2 महानतम उपलब्धियां। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपने को सुधार लेना संसार को सुधार लेने की क्षमता का परिचय देता है। जो दूसरों को जीते वो वीर, जो अपने को जीते वो महावीर। मानवीय गरिमा के अनुरूप अपने गुण कर्म स्वभाव को विनिर्मित कर लेना संसार में एक नए देवता की अभिवृद्धि करना है। व्यक्ति के बहिरंग पर जो कुछ आच्छादित है उसका अनेकानेक अनुकरण करते और प्रभाव से अनुप्राणित होते हैं। यहाँ तक कि उनके मरने के उपरांत भी हरिश्चंद्र भगीरथ जैसों की कथा गाथा अक्षुण्ण बनी रहती है और अनेकानेक को प्रकाश देती रहती है। यही बात अंतरंग के संबंध में भी है। चिंतन, चरित्र, व्यवस्था, आस्था, विश्वास, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा की यदि उच्चस्तरीय स्थिति हो तो उसका प्रभाव परिणाम धारणकर्ता तक ही सीमित नहीं रहता। वो उड़ते बादलों की तरह अपने कार्यक्षेत्र में अन्न जल से लेकर प्राण ऊर्जा तक न जाने क्या क्या बरसाते रहने में लगा रहता है। उसका तेजोवलय न जाने कितनों पर विशेषतया संपर्क क्षेत्र में आने वालों पर शक्तिपात की, उठाने उछालने की क्रिया प्रक्रिया संपन्न करता है। तेजोवलय अंतरिक्ष में उड़ता और जहां भी पहुंचता है वहीं अपने अनुरूप चेतना वसंत खिलाता चलता है। अखंड ज्योति, जुलाई 1989, पृष्ठ 35। चिंतन की दृष्टि से हम प्रौढ़ बने। लोग आयु की दृष्टि से तो बड़े हो जाते हैं, पर चिंतन की दृष्टि से बालक जैसे अविकसित ही बने रहते हैं। पड़ोसियों का ढर्रा अपनाकर गतिविधियां बनती हैं और यथार्थता, दूरदर्शिता तथा उपयोगिता की परख करना अनावश्यक मान लिया जाता है। ये अपरिपक्वता ही मानव जीवन की आंतरिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। बुद्धिमत्ता का अर्थ है सुलझे हुए विचार, स्पष्ट दृष्टिकोण और उत्तरदायित्व समझने एवं निभाने की परिपक्वता। परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना, उन्हें किस प्रकार बदला सुधारा जाना चाहिए और किन्हें किस सीमा तक सहन किया जाना चाहिए, ये सब निष्कर्ष दूरदर्शिता, विवेकशीलता के आधार पर ही निकाले जा सकते हैं। विचारों की प्रौढ़ता, दृष्टिकोण की परिपक्वता ही मानव जीवन की वो विशेषता है जिसे उपलब्ध करने पर व्यक्तित्व प्रतिभाशाली बनता है और बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकने की संभावना सुनिश्चित होती है। ओछे मनुष्य वे नहीं जो वजन, लंबाई या आयु की दृष्टि से छोटे हैं, जिनकी विचारणा तथा आकांक्षा उथली और बचकानी है, जो गए गुजरों की तरह सोचते और घटिया आकांक्षाएं पूरी करने के लिए
ओछे हथकंडे अपनाते हैं। उन्हें कोई चतुर भले ही कह ले, पर वस्तुतः वे व्यक्तित्व की दृष्टि से बौने अपंग लोगों की श्रेणी में ही माने जा सकेंगे। अखंड ज्योति, सितंबर 1989, पृष्ठ 1।